हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट इन जावा। इफ इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर की तरह स्विच स्टेटमेंट भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जावा के अंदर, जो कि यूज में आती है एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए फ्रॉम एन ब्लॉक ऑफ कोड्स। सिमिलर केस हमने डिस्कस किया था जब हमने इफ एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। तो वहां पर भी क्या था कि हमारे पास अगर एन ब्लॉक ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज block 2 and so on, block n. These are different block of codes. इन ब्लॉक ऑफ कोड्स में से सिर्फ एक कोड हमें एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन ए सर्टेन कंडीशन। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इफ एल्स इफ लेटर। एंड सिमिलरली इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए जावा प्रोवाइड्स अनदर फीचर विच इज नोन एज स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? स्विच स्टेटमेंट वर्क्स ऑन द एक्सप्रेशन, और जितने भी हमारे ब्लॉक ऑफ कोड हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड जाएंगे आपके केस के अंदर। तो सबसे पहले क्या है? स्विच, और स्विच के अंदर आएगा आपका एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद में आपके पास एक वैल्यू आएगी आउटपुट के अंदर। अब ये वैल्यू यूज कैसे होगी वो हम चेक करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी आपकी कोड और ब्लॉक ऑफ कोड हैं वो आपके केसेस के अंदर जाएंगे। तो आप केसेस डिफाइन करोगे और हर केस के कोरस्पोंडिंग एक वैल्यू होगी, केस वैल्यू, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 हियर, और उसके बाद यहाँ पे कोलन आएगा। और यहाँ पर आपका केस 1 के लिए, इसका मतलब जो आपका पहला ब्लॉक ऑफ कोड है वो यहाँ पे आप राइट करोगे। उसके बाद आप दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड के लिए एक दूसरा केस या दूसरी कंडीशन लिखोगे और उसके बेस के ऊपर यहाँ पे आपका कोड रहेगा। सिमिलरली आप एन केस जो है डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे कि हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस किया था कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, फिर भी आप कोई कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, आपकी बिजनेस लॉजिक की डिमांड जो है यही है, आपको कोई ऐसा कोड एग्जीक्यूट कराना है जहाँ पे सारी कंडीशंस अगर फेल हो जाती हैं तो भी वो कोड एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में हम वहां पर एल्स का यूज करते थे। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपको कोई कोड जो है एग्जीक्यूट कराना है, इन केस आपका कोई भी केस की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो उस केस में आप डिफॉल्ट का यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर जो भी आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे आपका एक्सप्रेशन का आउटपुट है। अब एक्सप्रेशंस का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमेशा कोई एक्सप्रेशन ही आएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन वो वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन की जो आउटपुट है वो या तो आपकी बाइट हो सकती है, शॉर्ट हो सकते हैं, इंट हो सकता है, या कोई केयर हो सकता है। इन 4 प्रिमिटिव टाइप के अलावा एक्सप्रेशन की जो आउटपुट होगी, जो वैल्यू होगी, अगर कुछ और है तो फिर जो है आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। ओके, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है कि जो केस हैं, केस के अंदर आप जो भी वैल्यू डिफाइन कर रहे हो तो किसी भी केस की वैल्यू जो है किसी दूसरे केस की वैल्यू के साथ मैच नहीं कर सकती। इसका मतलब केस वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे आपने वैल्यू 1 हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे वैल्यू 2 लिखा है, तो अब हम वैल्यू 1 की जगह फॉर एग्जांपल 1 लिख दें और फिर केस 2 के अंदर भी वैल्यू 2 की जगह 1 लिख दें, तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट केस हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एक क्लास क्रिएट करते हैं,
क्लास का नाम देते हैं स्विच टेस्ट। पब्लिक स्टैटिक void main string arguments एक वेरिएबल लेते हैं int डे नंबर और उसको अभी इनिशियलाइज कर देते हैं फॉर एग्जांपल 1 के साथ में। ओके, फिर क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं स्विच, और स्विच के अंदर पास कर देते हैं हम डे नंबर। ओके, अब केस जो हमारे अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड हैं जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट किस तरह से कराना है कि पर डे के हिसाब से हम एक केस बनाएंगे और उस केस के अंदर कुछ एक सिंपल टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करा देंगे, और जिस भी केस के साथ में ये वैल्यू जो है डे नंबर की जो वैल्यू है वो मैच होगी वो केस जो है प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हम अभी के लिए केस यूज करते हैं केस, और उसके बाद हमें क्या देना है, केस की वैल्यू। अभी हम केस की वैल्यू देते हैं 0। ओके, और यहाँ पे हम सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमने बोला संडे कि अगर 0 केस आता है तो उसका मतलब संडे प्रिंट करना है। ओके, और डिफ़ॉल्ट में हम लेते हैं एक डिफ़ॉल्ट केस लेते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि डिफ़ॉल्ट के बिना हमारा प्रोग्राम जो है वर्क करता है या नहीं करता है। लेट अस सेव दिस फाइल। डॉट जावा, सेव किया एंड लेट अस एग्जीक्यूट। ओके, यू कैन सी देयर इज नो एरर, एरर नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, और रीजन ये है कि जो भी आपका डे नंबर था वो केस की वैल्यू के साथ मैच नहीं हुआ। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आप कंसोल पे जो है कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आपको कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब जो डिफॉल्ट है वो नेसेसरी नहीं है यूज करना आपको। ठीक है, अब हम एक और केस बनाते हैं, केस 2, सॉरी केस 1, और इसमें हम प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और इसमें हम प्रिंट कराते हैं मंडे। ओके, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब आपका कंसोल पे मंडे प्रिंट हुआ, क्योंकि जो डे नंबर की जो वैल्यू है 1, वो केस, ये वाला जो केस है इसकी वैल्यू के साथ में मैच होगी, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हुई और ये जो आपका कोड था ये एग्जीक्यूट हुआ। अब हम चेक करते हैं डिफॉल्ट वाला केस। ओके, सो सॉरी, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट करा देते हैं नॉट ए वीक डे। ओके, अगर कोई केस सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस केस में हम नॉट ए वीक डे प्रिंट करा रहे हैं। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब अगर आप देख रहे हो तो आपकी ये कंडीशन जो है केस 1 वाली ट्रू हुई बिकॉज ऑफ द स्विच एक्सप्रेशन, और मंडे प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद डिफॉल्ट वाला केस भी प्रिंट हुआ नॉट ए वीक डे। अगर आप कंसोल पे देख रहे हो नॉट ए वीक डे भी प्रिंट हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हर स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है उस पर्टिकुलर केस के लिए, हर केस के बाद आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करो। ब्रेक,
ब्रेक स्टेटमेंट आपके उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, जैसे अभी हम स्विच के अंदर काम कर रहे हैं, तो स्विच के अंदर जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो था उसको ब्रेक कर देगी और यहाँ से आप बाहर निकल जाएगा, जो कंट्रोल है वो कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो आप देखोगे कि सिर्फ मंडे प्रिंट हुआ। जैसे ही मंडे प्रिंट हुआ और नेक्स्ट स्टेटमेंट थी ब्रेक, इसका मतलब इस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन को आप ब्रेक कर दीजिए और जो भी सब्सिक्वेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे अगर हम स्विच के बाहर कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लिखते हैं आउटसाइड ऑफ स्विच ब्लॉक, स्विच ब्लॉक से बाहर हमने ये कोड लिखा है और सेम स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कराई है। तो अगर हम अब कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हो मंडे प्रिंट हुआ, मंडे के बाद ब्रेक हुआ, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसका एग्जीक्यूशन ब्रेक हुआ, लेकिन इसके बाद का जो कोड है वो आपका कोड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और इसकी वजह से ही आप कंसोल पे आउटसाइड ऑफ स्विच ब्लॉक देख पा रहे हो। ओके, अब हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पे अगर आप वैल्यू कुछ और पास करते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेते हैं, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, और अब हम s1 को यहाँ पे यूज करने लग जाएं तो ओके, लेट्स सी। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, अनरिजोल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था वो क्या था, आप बाइट दे सकते हो, शॉर्ट दे सकते हो, केयर हो सकता है या इंट हो सकता है, या दूसरी जो भी टाइप है आपके वो इसके अंदर आप पास नहीं कर सकते। ओके, तो इसको हम रिवर्ट करते हैं। अब एक लास्ट केस और चेक करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो आपके केस की वैल्यूज हैं वो यूनिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको भी 1 बना दूं तो क्या होगा, यू कैन सी यहाँ पे एरर आ गया। और क्या एरर है, डुप्लीकेट केस। तो डुप्लीकेट केस भी जो है वो आप नहीं ले सकते हो, केस की वैल्यू हमेशा आपकी डिस्टिंक्ट रहेंगी। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।